नमस्कार, खबरें जारी न्यूज स्टेज पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। आपके मुद्दे में बात मध्य प्रदेश की, जहां पर कोरोना को लेकर जो आंकड़े अब सामने आ रहे हैं वो राहत देने वाले हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि कोरोना का कहर, कोरोना की रफ्तार थम रही है और इसके साथ ही अब प्रदेश को अनलॉक करने की तैयारी भी हो रही है। 1 जून से राहत मिलनी करीब करीब तय है लॉकडाउन के नियमों में, लेकिन इसका स्वरूप क्या होगा और कैसा होगा, उसको अमली जामा पहनाने की तैयारी में सरकार जुटी हुई है। इसके साथ ही सरकार ने उन बच्चों को भी बड़ा सहारा दिया जिनके सर से माता पिता का साया छिन गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भरोसा दिलाया है कि सरकार ऐसे बच्चों की पूरी मदद करेगी। आज तमाम कुछ और सवाल भी हैं, उन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक शुरू हो रहा है। इससे ठीक 3 दिन पहले शनिवार की रात कोरोना के 1476 मामले सामने आए हैं। पॉजिटिव आने वालों से 3 गुना से ज्यादा 5059 मरीज ठीक हुए हैं। प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट घटकर 2% से नीचे आ गया है, लेकिन चिंता की बात यह है कि मौतों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। कोरोना से अब तक 8019 मौतें हो चुकी हैं। इसमें 29 मई को हुई 60 मौतें भी शामिल हैं। प्रदेश में कोरोना से अब तक हुई मौतों में से 28% मई में हुई हैं। इधर अनलॉक की तैयारियों के बीच कुछ जिलों में लॉकडाउन बढ़ाया जा रहा है। दमोह और मुरैना जिले में 7 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ाया जा चुका है। जाहिर है कोरोना पर लगाम लगाने की कवायद सरकार जोर शोर से कर रही है, लेकिन इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन बच्चों से बातचीत की जिनके सर पर 1 मार्च के बाद कोरोना की वजह से माता पिता का साया छिन गया। सीएम शिवराज ने कोरोना से अनाथ बच्चों का दर्द साझा करते हुए बड़ा सहारा दिया है। बच्चों को हर महीने 5000 रुपए पेंशन, मुफ्त शिक्षा और राशन दिए जाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही सीएम शिवराज ने साफ कर दिया है कि सरकार इन बच्चों के उच्च शिक्षा का खर्च भी उठाएगी। उनके बेहतर भविष्य के लिए हर मुमकिन मदद की जाएगी। क्या ये बच्चे अपने अभिभावकों के बिना जिए? और अगर ऐसा हो तो हम लोगों का होने का मतलब ही क्या है? काय के लिए समाज है, काय के लिए सरकार है। और इसलिए मैं पीड़ा भरे मन से, दर्द भरे मन से कह रहा हूं कि ये बच्चे हमारे बच्चे हैं। ये बच्चे पूरे प्रदेश के बच्चे हैं। क्या इतनी बड़ी सरकार मिलकर इन बच्चों की परवरिश नहीं कर सकती? क्या समाज दायित्व नहीं उठा सकता? उसकी इसी पीड़ा से, अंतरात्मा से निकली है योजना। दिल ने कहा कि शिवराज, अगर तुम्हारे रहते हुए, सरकार के रहते हुए इन बच्चों के सामने परेशानी आए तो होने का मतलब ही क्या है? और इसलिए मेरे प्रिय बेटा बेटियों, मैं जानता हूं कि छोटे छोटे बच्चे आ नहीं सकते थे, हमने नहीं बुलाया। हमने कहा 14 साल से ज्यादा उम्र के ही बच्चे आएंगे, बाकी के अभिभावक आएंगे या घर पे ही सुनेंगे। मैं आज दर्द भरे दिल से कह रहा हूं, तकलीफ है, पीड़ा है, लेकिन मेरे बच्चों अकेले मत समझना। तुम्हारी पूरी चिंता की जाएगी। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई, शिक्षा का बेहतर इंतजाम, तुम्हारी ठीक परवरिश, कोई बच्चा चिंता ना करे, हम संभालेंगे। घटते संक्रमण दर से लोगों ने राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो रही है। सरकार ने अनलॉक की राज्य स्तरीय गाइडलाइन सभी जिलों की क्राइसिस मैनेजमेंट समूहों को भेज दी है।
इसके मुताबिक प्रदेश में किराना दुकानें खोली जाएंगी। स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल अभी बंद ही रहेंगे। प्रत्येक शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने 5% से ज्यादा साप्ताहिक संक्रमण दर वाले और इससे कम संक्रमण दर वाले जिलों के लिए अलग-अलग गाइडलाइन जारी की है। इंदौर, भोपाल, सागर और मुरैना में संक्रमण दर 5% से ज्यादा है, इसलिए यहां अनलॉक के दौरान सख्ती ज्यादा दिखेगी। गृह विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक 30 मई की शाम तक सभी क्राइसिस मैनेजमेंट समूह चर्चा कर अनलॉक प्रक्रिया के संबंध में निर्णय लेकर 31 मई को हर जिले में आदेश जारी करेंगे। लेकिन कुछ क्षेत्रों में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। राजनीतिक आयोजन नहीं होंगे, सांस्कृतिक आयोजन भी नहीं होंगे, मेला, उत्सव, खेल नहीं होगा, मॉल, मनोरंजन स्थल अभी नहीं खुलेंगे। विवाह में दोनों पक्षों को मिलाकर 20 लोग ही रहेंगे। अंतिम यात्रा में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। हर रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। इसी तरह रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। जगह 6 से ज्यादा लोगों के जमा होने पर पाबंदी रहेगी। पूजा स्थल पर एक समय में 4 से ज्यादा लोग नहीं रहेंगे। हालांकि अनलॉक में जहां संक्रमितों की संख्या ज्यादा होगी, वहां के लिए गाइडलाइन अलग होंगे और वहां छूट कम होगी। आईआईटी की स्टडी में ये बात भी सामने आई है कि प्रदेश में 58% 18 से 44 साल के ही लोग कोरोना पॉजिटिव हुए और 5 जून तक रोजाना 1500 केस आने तक की आशंका जताई गई है। ऐसे में अनलॉक के दौरान संक्रमण को कम रखना किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। टीम न्यूज़ स्टेट। एक तरफ कोरोना के संक्रमण के जो आंकड़े हैं उसमें कमी आ रही है, तो अब अनलॉक की प्रोसेस शुरू हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ लापरवाही भरी जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको लेकर भी सवाल है कि एक बार फिर से अगर सावधानी हटी तो आने वाले वक्त में कहीं इसके नतीजे ना भुगतने पड़ जाएं। बहरहाल इस पर बात करने के लिए डॉक्टर एस.के. सक्सेना हमारे साथ मौजूद हैं। आप हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पर तमाम सवालों के जवाब देंगे। बीजेपी की तरफ से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ हैं और कांग्रेस की तरफ से सदेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का। सबसे पहले बात दुर्गेश केशवानी जी आप ही से, अनलॉक की तैयारियां की जा रही हैं, इस सब के बीच आज मुख्यमंत्री भी सामने आए थे। कोविड-19 बाल कल्याण योजना की शुरुआत उन्होंने कर दी है। किस तरह की तैयारियां हैं सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनलॉक की? देखिए मकसूद जी, सबसे पहले तो आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का 7 साल का जो टेन्योर है वो कम समाप्त हुआ है। जो माननीय मोदी जी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर जो कार्य कर रहे हैं उनको साधुवाद, धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज माननीय मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में आए, बाल कोविड योजना का जो उन्होंने शुभारंभ किया, जो बच्चे जिनके माता पिता दोनों ही इस कोविड के उसमें समा गए हैं, काल के गाल में समा गए हैं, उन बच्चों को जिनके लिए कोई भी सहारा नहीं, उसके लिए सहारा मध्य प्रदेश की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके जो अभी बाइट चली जिसमें भी स्पष्ट रूप से कहा कि अगर ऐसे बच्चों का लालन पालन और पोषण नहीं होगा तो हमारा होना व्यर्थ है। और उन्होंने निश्चित ही उसके लिए 5,000 रुपये की जो सहायता राशि जो एक बच्चों के अकाउंट में अभी उन्होंने ट्रांसफ़र भी की, 8 लाख से ज़्यादा अमाउंट उन्होंने ट्रांसफ़र किया। साथ ही साथ उनकी शिक्षा, उनके राशन, उनके स्वास्थ्य, हर चीज़ की व्यवस्था मध्य प्रदेश की सरकार करेगी। इवन इंजीनियरिंग की अगर पढ़ाई करनी है बच्चों को, हायर स्टडीज़ करनी है, तो उसमें भी मध्य प्रदेश की सरकार साथ रहेगी। इसके साथ ही साथ जन कल्याण की अनेक योजनाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसे परिवार जिनमें कोई मृत्यु हुई है, हानि हुई है मृत्यु के रूप में, तो उसको भी 1 लाख रुपए देने का जो विचार माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो योजना है वो भी चल। ठीक, सरकार अपनी तरफ से कोशिशें कर रही है। आपने अभी कोरोना की गाइडलाइन, ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार की ये पहल है और सभी जो भी इसके हितग्राही उन्हें इसका फायदा मिले। लेकिन आप चूंकि 7 साल का जिक्र कर रहे थे, लेकिन इसी 7 साल के जश्न मनाने के दौरान जो सीधी के आपके विधायक हैं शुक्ला जी, वो तो 50 से ज्यादा लोगों को लेकर एक राजनीतिक सभा करने लग गए। अनलॉक हुआ नहीं, लेकिन अनलॉक से पहले ही अगर इस तरह के कदम खुद विधायक उठाएंगे तो बाकी और जनता से क्या उम्मीद करें? देखिए मकसूद जी, हेलो, हाँ बोले प्लीज, आपकी आवाज आ रही है। एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, क्या बोले? एक तो लाइट शायद यहाँ से निकल
सीधी के राइट। बीजेपी विधायक अभी अनलॉक नहीं हुआ है। अगर अनलॉक 1 जून से होने भी जा रहा है तो उसमें तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों पर रोक रहेगी। फिर सीधी के बीजेपी विधायक शुक्ला जी जो हैं वो क्यों आज राजनीतिक सभा कर रहे थे 50 से ज्यादा लोगों की मौजूदगी में? देखिए, ऐसी कोई मेरी जानकारी में नहीं है, कोई सभा की तो परमिशन ही नहीं है, क्योंकि जिस घटनास्थल से निकलकर पूरा प्रदेश बाहर आया है, जिस कोरोना को लेकर हम लोग गंभीर है, उसको लेकर कोई भी सभाओं की तो बिल्कुल मनाही है। अगर कोई ऐसा चीज की तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, कानून अपना काम करेगा चीजों में। बाकी हम स्पष्ट माननीय मुख्यमंत्री जी का मानना है कि कोई भी लापरवाही तो नहीं बरतनी है। तो ये सेकेंड वेव की आपने खुद इसको देखा, सबने पूरे देश ने, पूरे प्रदेश ने इस चीज को देखा, एक तीव्रता के साथ लहर आई थी और उससे बचने के लिए सभी लोगों ने अनेक अथक प्रयास किए, अपने सब लोगों ने, और कैसे भी दिन रात मेहनत करके संवेदनशील मुख्यमंत्री जी ने माइक्रो बैठकें भी की, उसके लिए माइन्यूट चीजों पे उन्होंने ध्यान देकर भी उस चीज को रोकने का प्रयास किया और कई हद तक हम उसको थामने में कामयाब हुए। फिर अगर इस तरह की कोई भी लापरवाही होगी तो उस चीज को निश्चित रूप से कैसे, मुझे लगता है कि नहीं तो लेकिन आम जनता अगर करे, कहीं भीड़ इकट्ठी करे, वो भी गलत है, लेकिन उस पर कार्रवाई हो जाती है। बाकी और कोई हो तो उसके ऊपर एक्शन हो जाता है, केस दर्ज हो जाता है। लेकिन अगर विधायक कुछ करेंगे तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। मतलब विधायक भीड़ इकट्ठा करेंगे तो कोरोना नहीं होगा क्या? सुदेश शर्मा जी, मंडला की तस्वीरें भी लगातार हम दिखा रहे हैं। अनलॉक हुआ नहीं, लेकिन हाट बाजार वहां पर लग गया। सैकड़ों की तादाद में दुकानदार से लेकर खरीदार वहां पर जुटे हुए हैं। लगातार तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ऐसे में अनलॉक में जाना कितना बड़ा जोखिम है और इसके लिए कितनी सख्ती की जरूरत है? मकसूद भाई, विषय तो आपने बहुत अच्छा लिया है कि अनलॉक में क्या व्यवस्थाएं होना चाहिए, लेकिन मैं ये सुन पा रहा हूँ, जहाँ तक मेरे विद्वान प्रवक्ता सबसे पहले बोलते हैं कि 7 साल मोदी जी के उस पर बहुत बहुत बधाई देते हैं। हाँ, हमें पता है कि 7 साल में युवा बेरोजगारों को पकौड़ा तलने के लिए मजबूर कर दिया है, मजदूरों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है, लाशें गंगा जी में तैर रही है, शमशान में कफन नहीं है, कहीं कब्रिस्तान में दफन करने के लिए जगह नहीं है, अस्पतालों में दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, और क्या क्या दिया माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने, जिस पर ये बधाई दे रहे हैं। रहा सवाल अनलॉक की बात की जाए तो अनलॉक किसी भी महामारी का उपचार नहीं है। ये बिल्कुल बात सही है कि अनलॉक करना हमारी मजबूरी थी, उसका पालन हम सबको करना चाहिए, लेकिन सरकार के पास स्वास्थ्य सेवाएं चौपट थी, ठप थी बिल्कुल। मैं समझता हूँ ऑक्सीजन के अभाव से लेकर के जो जरूरी दवाइयां हैं, उन दवाइयों तक के इंतजामात नहीं थे, अस्पतालों में बेड नहीं थे, मरने के बाद आदमी को जलाने के लिए लकड़ियां नहीं थी। भदभदा में, वहां के कब्रिस्तान में, वहां के शमशान घाट में सबको दिखाई दिया, पूरी मीडिया ने इसको दिखाया भी है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक और घोषणा की है आज कि बच्चों को हम 5,000 रुपए देने की घोषणा करते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा है, जिन परिवार के मुखिया चले गए इस दौर में, उनको नवोदय विद्यालय में शिक्षा की व्यवस्था, नवोदय विद्यालय में, और मृतक के परिवार को जो आपदा राहत राशि होती है 4 लाख, वो 1 लाख मध्य प्रदेश की सरकार मिला करके 5 लाख हर परिवार को दिए जाए। ये मांग हम निरंतर उठाते रहे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय अगर निश्चित रूप से भावना प्रधान मध्य प्रदेश के लोगों को अटैच करने की कोशिश करते हैं जनता को, तो मेरी बात को भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सुन ले और अटैच करने की कोशिश करें मेरी इस बात को कि आपदा राहत राशि 4 लाख जो होती है उसमें 1 लाख मिला करके लोगों को 5 लाख दे, और मौत के आंकड़ों को छुपाए ना, क्योंकि पैसा शिवराज सिंह जी के घर से नहीं जाना है, पैसा माननीय प्रधानमंत्री के घर से नहीं जाना, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये हमारा आपका पैसा है, ये मकसूद भाई आपका पैसा है, हमारा पैसा है, और दुर्गेश केसवानी का पैसा है। इस पैसे को ऐसे जरूरतमंदों को दिए जाने में कोई एहसान नहीं करती सरकार, तो दिल खोल के देना चाहिए। हमने हमेशा मांग उठाई है। अनलॉक की बात करें, मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल पाया मुझे। ठीक है, आप इन मुद्दों पर बात कर रहे हैं, जरूरी भी है, लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मैं आऊंगा फिर से आपके पास, लेकिन डॉक्टर सक्सेना से जरा बात कर लें। डॉक्टर सक्सेना, लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अगर एक ही महीने का रिकॉर्ड हम देखें, 2200 से ज़्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई है, सरकारी आंकड़ा है। अब इसके बाद 1 जून से अनलॉक की तैयारियां हो रही हैं, लेकिन इसी अनलॉक से पहले जो तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही हैं, ये अग्नि परीक्षा कैसे पार होगी? देखिए, ऐसा है
अनलॉक भी एक प्रक्रिया है, लेकिन अनलॉक के साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ये हमको ध्यान रखना होगा। ठीक है, अनलॉक के कुछ सामाजिक पहलू हैं, कुछ आर्थिक पहलू हैं, कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, और इन सब के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें हमें निरंतरता बनाए रखनी होती है। वो हमारे सोशल कस्टम्स होते हैं, जैसे किसी की शादी हो रही है, किसी की डेथ हो गई है, या और कोई ऐसे आवश्यक आयोजन हैं जो कि टाले नहीं जा सकते। इन चीजों को हमको देखना होगा, लेकिन इसके साथ साथ हमको ये भी देखना होगा कि जो अनलॉक इतने समय तक रहा है, और आज अनलॉक के कारण आर्थिक विषमताएं तो पैदा हुई हैं, लेकिन यदि ये आर्थिक विषमताएं किसी भी कारण से अग्नि का काम ना करें, जिससे कि कुछ ऐसी स्थिति हो जो कि दोबारा ये हो जाए, इसमें हमको बहुत सावधानी की जरूरत है। हमको ये देखना होगा कि एक प्रोफेशनल नेटवर्किंग हो, हमको ये देखना होगा कि हम मीडिया के थ्रू इन चीजों में जो है लोगों में जन जागृति पैदा कर सके कि भाई हमने अनलॉक क्यों किया, अनलॉक आपके लिए किया है, लेकिन अनलॉक इसलिए नहीं किया कि दोबारा ये फिर से कोई वेव आए या एकदम ऑल ऑफ सडन जो है ये बढ़ जाए। इसको हमको रोकना होगा, और इसको रोकने के लिए हमें धैर्य की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, वैक्सीनेशन की जरूरत है। जब तक, क्योंकि आज देखें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो 135 करोड़ है, 135 करोड़ को वैक्सीनेशन आप एक दिन में नहीं कर सकते। बिल्कुल, वैक्सीनेशन भी धीरे धीरे ही होगा। और ऐसा है कि कोई अमेरिका या इंग्लैंड तो है नहीं जिनकी पॉपुलेशन इतनी कम है जिनका वैक्सीनेशन हाल हो जाए। तो हमको अपने देश का घनत्व देखना होगा, हमको हमारे देश के कस्टम्स देखने होंगे, हमको हमारे देश की आवश्यकताएं देखनी होगी। हम किसी दूसरे कंट्री से हमको कंपेयर नहीं करना होगा, और इससे टोटल आपको जो रिलीफ मिलेगा वो तभी मिलेगा जब कम से कम आपके यहाँ 60% वैक्सीनेशन से कम होगा, और इसमें समय लगेगा, और इसके लिए हमको तैयार भी रहना चाहिए। आज हमारी जो पहली आवश्यकता ये है कि भाई लोगों को किसी तरह से आर्थिक जो नुकसान हुए हैं, जो उनके कस्टम, किसी की शादी होनी थी, किसी का कोई ऐसी चीज थी, भाई किसी भी मजबूरी में, क्योंकि वो भी एक आवश्यक चीज है, उसको भी आप लंबे समय तक नहीं खींच सकते, क्योंकि किसी की शादी टूट जाए, शादी नहीं हो तो वो बेचारा परेशान होगा, तो गरीब की भी आपको सोचना होगा। तो इन चीजों पे ये जो अनलॉक की प्रक्रिया की गई है, और मेरे हिसाब से तो ये सैटरडे संडे का जो एक इसमें बंधन लगा रहे हैं कि सब वीकेंड लॉकडाउन, ये बेकार है। या तो आप अनलॉक करना है तो आप जब उसको डिवाइड कर रहे हो कि भाई ये येलो है, ये रेड है और ये नॉर्मल जोन है, तो सैटरडे संडे कर्फ्यू का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस तरह की जहां बंदिशें होती हैं वहीं बंदिशें तोड़ने की ज्यादा लोग चेष्टा करते हैं। सुदेश शर्मा जी, एक तरफ अनलॉक की प्रोसेस होनी है, एक तरफ बीजेपी के विधायक जहां 7 साल केंद्र की मोदी सरकार के 7 साल होने का जश्न मना रहे थे 50 से ज़्यादा लोगों की भीड़ में, तो विरोध प्रदर्शन तो आपके भी विधायक कर रहे थे ना, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा जी भोपाल में, भले ही 10 लोग थे उसमें, लेकिन वो भी तो कर रहे थे। देखिए मकसूद भाई, बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जितनी महत्वता सरकार की होती, कमोबेश उतनी ही विपक्ष की होती है। सरकार अपने कोरोना इंतजाम को करने में बिल्कुल विफल रही है, चौपट रही है, ये किसी से छुपा नहीं है। हमको बेड वाकई नहीं मिले, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ मैं। जमीन पर अगर आएंगे आप तो गाँव का व्यक्ति, एक गाँव के 15-15, 20-20 लोग मर गए हैं, उनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं है। अगर ऐसी क्या कहना चाहिए कमियां दिखाई देंगी, तो हमारा दायित्व कहता है, हमारा कर्तव्य कहता है, हमारा संविधान हमें कहता है कि हम सरकार को चेताने का काम करें। हमने उसको गाइडलाइन के तहत कोशिश की कि विरोध करें, जैसे मीडिया में भी बात कर रहे हैं, तो ये हमें प्लेटफॉर्म दिया है आपने, और हम जनता के बीच रहते, जनता की समस्याओं को आपके माध्यम से सरकार तक पहुंचाना हमारी ड्यूटी, हमारा कर्तव्य है। अगर हम इस कर्तव्य को निभाएं तो ठीक है, लेकिन उनके विधायक 50 लोगों को लेकर के सभाएं कर रहे हैं। अरे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खुद ही सोच लीजिए, आप जब कोरोना पीक पर था तब 150 एरिया की 150 5-5 राज्यों के चुनाव करा लिए, तब नहीं सोचा इन्होंने दमोह का उपचुनाव
एक नेचुरल चुनाव नहीं था, ये इस्तीफा दिला करके भाजपा को ज्वाइन करा के ये चुनाव कराया गया था। आज दमोह की स्थिति क्या हुई मध्य प्रदेश में, किसी से छुपी नहीं है कि वहां 725 शिक्षकों की तक मृत्यु हो गई है कोरोना के चलते, क्योंकि उनकी ड्यूटी थी चुनाव में। तो ऐसी स्थिति सरकार कर रही है, तो हमें आवाज उठाना हमारी ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। हम सबकी डॉक्टर ड्यूटी सक्सेना है, जी की सब आवाज उठाएं, सब सवाल करें, लेकिन सिर्फ उंगली ही क्यों उठाई जाए? हम तो इस पर भी बात कर रहे हैं ना सुदेश शर्मा जी। मकसूद भाई, हम डॉक्टर सक्सेना जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखते हैं कि सरकार को इंतजामात करने चाहिए। हम इंग्लैंड या अमेरिका या जर्मन नहीं है, हम भारत हैं। जो भारत है हम, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हर गरीब मजदूर एंड्रॉइड फोन नहीं चलाता, उसको इंग्लिश इतनी नहीं आती, वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकता। माननीय प्रधानमंत्री को ऐसी क्या अपनी फोटो की छपास लगी है कि रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले वैक्सीनेशन का, जिसमें उनका फोटो आए, प्रमाण पत्र आदमी घर ले जाए। अरे ऐसी आपकी इच्छा है तो हमें मृत्यु प्रमाण पत्र जब जारी हो तो उनमें भी अपनी फोटो लगवा दीजिए। ये तो कोई बात नहीं हुई, कोई तुक नहीं हुई। भारत को भारत की तरह से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को समझना चाहिए ना। आज बताइए आप, क्या 18 साल से उम्र के ऊपर वाले लोगों को ही कोरोना प्रभावित करेगा? क्या ये मतदान है जो 18 साल उसके लिए तो अभी ट्रायल होगा ना, मतदान कर सकेंगे? हमने आवाज उठाई है, हमने शुरू से आवाज उठाई है। जब तक ट्रायल नहीं होगा, जब तक ट्रायल नहीं होगा तब तक कैसे आप बच्चों को वैक्सीन दे देंगे? 18+ को लेकर भी बाद में फैसला हुआ ना। मकसूद भाई वैक्सीनेशन किस एज ग्रुप के लिए क्या दवा किस तरह के साइड इफेक्ट कर सकती है, क्या फायदा या नुकसान कर सकती है, इस पर रिसर्च होने के बाद ही उसको वो दिया जाएगा। मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, ये बिल्कुल सही है। तो ये सारे इंतजाम पहले किए जाने चाहिए, क्योंकि शिशु से लेकर वृद्ध तक टीकाकरण की व्यवस्था किया जाना सरकार की जवाबदेही है, जवाबदारी है। इससे पहले हमने चाहे प्लेग हो, ट्यूबरकुलोसिस हो, चेचक हो, हमने सारी तो एक लंबी रिसर्च के बाद ये वैक्सीन वजूद में आई ना, उसके बाद फिर उसको दिया जाने लगा। तो हम देखिए मकसूद भाई, हम वैक्सीन के कैपिटल हैं, कैपिटल हब हैं। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 650 करोड़ विदेश को सप्लाई कर दी। आज हमारा युवा रजिस्टर्ड करता है पोर्टल को, 8-8 दिन उसको इंतजार करना पड़ता है, 8 दिन बाद उसका नंबर आता है। अब आप बताइए, ये स्पीड रही तो मुझे 10-12 साल लग जाएंगे पूरे देश को, जब तक देश क्या गंगा में लाशों के ढेर लग गए थे, अब मध्य प्रदेश क्या पूरे प्रदेशों में लाशों के ढेर लग जाएंगे अगर वैक्सीनेशन की स्थिति ये रही। क्योंकि तीसरी लहर कब आ जाए पता चलेगा, चौथी लहर कब आ जाए पता चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारी सरकार वोटों की सरकार रही है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय सुदेश शर्मा जी, आज वक्त इतनी इजाजत दे रहा, आगे फिर आपसे बात होगी, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन डॉक्टर एस.के. सक्सेना हमारे साथ जुड़े थे, वो हमारे साथ आगे जुड़े रहेंगे। छत्तीसगढ़ के मसले पर भी उनसे बात होगी। कुछ टेक्निकल वजहों से दुर्गेश केशवानी जी से ज़्यादा बात नहीं हो पाई। आपका भी शुक्रिया। छोटे से ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की बात।